नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं सीरीज जल्द से जल्द आपके लिए खत्म कर सकूं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। और हम पहले सीन में देखते हैं मार्शल को, जिससे मिलने के लिए आता है विंसेंट, और वो घबराया हुआ था और बोलता है कि जो तूने एम्बुलेंस भेजी थी वो बच्चे भी गायब है और एम्बुलेंस भी। और मार्शल को बात हजम नहीं होती है क्योंकि उसने खुद ये सब अरेंजमेंट किया था और ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब कहने के बाद दोनों टेंस दिखाई दे रहे थे और तभी हम उस एम्बुलेंस को देखते हैं जो विल कैनी डिटेक्टिव था वो चला के ले जाने लग रहा था। वो एक जंगल में जाके रोकता है और वहां पर कुछ लोगों से बात करता है जो उस कवन के मेंबर थे और उस डार्क चीज की पूजा करते हैं जिससे सब लोग डरे हुए थे। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है बच्चों को मैंने सुला दिया है और रही बात विंसेंट की ना, उससे मैं अपने आप निपट लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं पता चलता है डिटेक्टिव भी उसी ग्रुप में मिला हुआ है। अब फिर हम हेली को देखते हैं, एलाइजा और क्लाउस के साथ टाउन में आ चुकी थी और वहां पर वो वेट कर रहे थे विंसेंट का। और हम देखते हैं विंसेंट जल्दी से आता है और बोलता है प्लीज मेरा प्रॉमिस पूरा रखना, तुम यहाँ पर आए हो, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओगे। और तभी हम देखते हैं हेली बोलते हैं प्लीज मेरी बेटी को सही कर दो, हम अभी के अभी चले जाएंगे। वह तभी हम देखते हैं विंसेंट अपना स्पेल करता है और स्पेल से सही करता है। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे होप खड़ी होती है और नॉर्मल फील करने लगती है। बट तभी वहां पर बर्ड्स मरने लगते हैं और उसके चारों तरफ गिरने लगते हैं। और ये देख के क्लाउस बोलता है ये क्या हो रहा है। और ये कहने के बाद अब समझ नहीं आ रहा था विंसेंट को भी ये सब कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं होप बोलती है आपको ये आवाज से सुनाई दे रही है, क्रे ना हन, क्रे ना हन, आपको ये चारों तरफ आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्लाउस पूछने लगता है विंसेंट से क्या है। और तभी हम देखते हैं विंसेंट डरते हुए बोलता है ये जानता हूं, ये एक पुराना वर्ड है जिसका मतलब है होलो, मतलब होलो आने वाला है, वो एक शैतान है। और ये सब सुनने के बाद टेंस होने लगते हैं और वहां पर एक बड़ा सा सर्कल बन चुका था मरी हुई बर्ड्स का। अब फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो सब लोग टेंस थे और तभी क्लाउस बोलता है कि अपनी बेटी को बचा कर रहेगा। बट तभी हेली बोलती है तुम यहाँ पर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करो, मैं जाके मार्शल से बात करूंगी और वो मुझे कुछ कहेगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। बट तुम दोनों गए तो शायद तुम्हें मार भी दे। और ये कहने के बाद खुद लीडर बनने का सोच लेती है हेली अपनी बेटी को बचाने के लिए और सीधा वहां से चली जाती है टाउन के अंदर। अब फिर क्लाउस सीधा चला जाता है होप के पास में जहां पर उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और उसको फिर से बुखार चढ़ चुका है। और ये सब देख के बहुत ज्यादा टेंस फील करता है और तभी बोलता है कि तुम यहाँ पर एक बार सही हो जाओ, फिर हम जहां चाहे वहां जा सके हैं दुनिया में, और जो तुम कहोगे वो खाएंगे भी। और ये कहने के बाद वो बोलती है मुझे पता चला आपको न्यू ऑर्लिन्स पहले बहुत ज्यादा पसंद था। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है पहले पसंद था, अब मुझे तुम ज्यादा पसंद हो और जहां तुम कहोगी वहां पर चलेंगे। और तभी हम देखते हो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, बस वो उसे सही देखना चाहता था। अब वही हम देखते हैं एलाइजा जाता है सीधा चर्च के अंदर और हम देखते हैं चर्च पे उस मोमेंट पर विंसेंट अपने गवर्न ग्रुप को बताने लग रहा था कि होलो एक डार्क स्पिरिट है जिसको कुछ लोग सेक्रीफाइस दे दे के खुद खुश कर रहे थे। अब वो आ चुकी है हमारे टाउन के अंदर और उसको और सेक्रीफाइसेस चाहिए और जो हम होने नहीं देंगे और ये खतरनाक होने वाला है। पर तभी पीछे से बोलता है एलाइजा कि हम उस चीज को हरा कर रहेंगे और प्लीज विंसेंट इन सबको भेज दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी हम देखते हैं विंसेंट उन सबको वहां से भेज देता है और तभी एलाइजा से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और वो खुद संभाल लेगा सब कुछ। और ये कहने के बाद साफ मना करता है एलाइजा कि वो भी साथ देगा क्योंकि उसकी भतीजी की जान खतरे में है और वो होप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। मानते हैं वो भी मॉन्स्टर जैसे ही है उसके लिए, बट थिंग इज एक मॉन्स्टर तुम्हारा साथ देगा तो उससे बेटर क्या हो सकता है विंसेंट, और मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और हमें होप को बचाना ही होगा। और तभी हम देखते हैं विंसेंट उनको पसंद तो नहीं करता है बट अपने साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब फिर हम मार्शल को देखते हैं जो पूरी स्पीच विचेस के आगे देता है और बोलता है तुम में से कोई एक है जो हमारे टाउन की शांति को भंग करने वाला है। 5 साल से हम इतने शांति से रह रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम आ गई है और तुम मुझे सिर्फ नाम दो, ये कौन करने लग रहा है। और पीछे एक सिंबल दिखाता है और बोलता है दीवारों पे सिंबल बना रहा है, उसका नाम बताओ। और तभी हम देखते हैं विचेस बोलती है मार्शल से हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे और हम तुमको बात भी नहीं करना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं पीछे से हिली आती है और बोलती है हाँ तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो बट मुझसे तो कर सकते हो, मैं भी एक माँ हूं और प्लीज मुझे बता दो क्योंकि मेरी बच्चे की तबीयत खराब है और यही रीजन है उसका। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक विच आगे बढ़ती है जो खुद एक माँ थी और बोलती है तुम में से एक थी वो, उसका नाम लोरा है जो ये सब करने लग रही है और वो वायु में भाग चुकी है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है कौन है वो विच। और तभी वो बोलती है कि वो विच नहीं है, तुम्हारे टाइप की है, एक वुल्फ जो ये सब करने लग रही है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं हेली वायु में जाने लगती है मार्शल के साथ में। अब फिर हम एलाइजा को देखते हैं जहां पर वो विंसेंट के साथ था और विंसेंट एक स्पेल करता है और पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी एलाइजा बोलता है तुम्हारी वाइफ भी इस होलो के चक्कर में आ चुकी थी ना,
और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं भी आ चुका था, और वो तुम्हारे दिमाग के अंदर झांकता है, तुम्हारी सारी कमियों को निकालता है और छुपे हुए राज को भी, और वो तुम्हारे खिलाफ यूज करता है। ऐसा मेरे और मेरे वाइफ के साथ उसने किया, और अगर तुम जाओगे बचाने के लिए तो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। और तभी हम देखते हैं लाइजो बोलता है फिर भी मैं जाऊंगा होप को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं स्पेल करने के बाद पता लगाता है कि वो बच्चे अभी कहां पर हैं, और हम देखते हैं उसे कुछ लोग दिखते हैं, और उन लोग के साथ उसको दिखता है विल कैनी। और ये देखने के बाद समझ जाता है कि विल कैनी था जिसको सारे राज पता थे उनके, और वो पहुंचा रहा था उस होलो के ग्रुप के पास। और तभी एकदम टेंस होने लगता है, और हम देखते हैं विल कैनी को बुलाता है मिलने के लिए। अब फिर विल कैनी उसके बुलाने पे आ भी जाता है, और हम देखते हैं वो बार में मिलने लगते हैं, और विल कैनी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि शायद उसके दोस्त को पता चल चुका है। और तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है एक टाइम पे मेरी वाइफ गई और अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, और तुम्हें क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं विल कैनी अपनी गन निकालता है और बोलता है और होलो हमारे ड्रीम पूरे करेगा, तुम्हें नहीं पता विंसेंट, जो उसकी पूरी बात मानता है वो सबके साथ सही करता है, कैमी के साथ भी सही हो सकता है और वापस आ सकती है। और तभी हम देखते हैं साफ मना करता है विंसेंट और बोलता है जो तुम्हें वो ड्रीम दिखा रहा है वो कभी पूरे नहीं करेगा। बट तभी हम देखते हैं उस पर शूट करना शुरू कर देता है विल कैनी, और बीच में आ जाता है एलाइजा, और सारी गोलियां खाने के बाद बोलता है मैंने तुम्हें आज बचा दिया, वरना विंसेंट बचने वाले नहीं थे। और तभी उसको वापस अटैक करता है और विल कैनी को जमीन पे गिरा देता है। अब फिर उसे बांध दिया था, और हम देखते हैं एलाइजा उसे मारना चाहता है पता करने के लिए, बट हम देखते हैं उस पॉइंट पे विंसेंट बोलता है मारो मत इसे, और उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया, तुम इसका माइंड को पढ़ नहीं सकते हो और मुझे स्पेल करने दो। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उसको मारने के लिए तैयार था, बट विंसेंट साफ मना करता है और बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और हर कोई नहीं मरेगा इस टाउन में। और तभी हम देखते हैं अपना स्पेल करता है जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है विल कैनी को, बट हम देखते हैं विंसेंट उसकी जान बचाने के लिए सब कर रहा था। बट तभी हम देखते हैं बीच में उठता है और भाग जाता है वहां से वो विल कैनी, और ये देख के एलाइजा बोलता है उसको भागने क्यों दिया। और तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है मैंने उस पर ट्रैकिंग स्पेल लगा दिया, डोंट वरी, हम उसे ट्रैक करेंगे और बचा लेंगे तुम्हारी बेटी को भी और बाकी सबको भी। और ये कहने के बाद उसे जाने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो सीधा उन बच्चों के पास ही जाएगा। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो सीधा केलिन के पास जाती है जो वुल्फ उन्हें पकड़ के रखी हुई है, और वहां से जाने का प्लान बनाती है होप को बचाने के लिए, वो टाउन में वापस जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं केलिन बोलती है तुम तो मार्शल का वेनम इकट्ठा करने वाली थी ना एक हथियार बनाने के लिए जिससे उसको तुम रोक सको। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ बट मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी हम देखते हैं केलिन उसके जाने के लिए तैयार थी, और ये देख के होप बोलते तुम भाग तो नहीं जाओगी बट मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और हम देखते हैं उसे मूनलाइट रिंग देती है और बोलती है ये तुम्हें टर्निंग से रोकेगी, चाहे फुल मून ही क्यों ना हो, तुम चाहो तो कभी भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो सकती हो। और ये सुनने के बाद केलिन बोलती यही तो मुझे चाहिए था पूरी लाइफ भर, और थैंक्स ही देने के लिए, बट ये क्यों दिया तुमने। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है मेरी हेल्प करनी पड़ेगी फिर तुम इसको रख सकती हो। और ये कहने के बाद उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। और हम देखते हैं टाउन में जाने के बाद वो सीधा जाते हैं मार्शल के फ्लैट के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था मार्शल वहां होने नहीं वाला है। और खोलने के बाद हम देखते हैं ढूंढने लगते हैं उसका वेनम, उसने पक्का अपना वेनम कहीं स्टोर करके रखा होगा फ्यूचर के लिए, वो ढूंढने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं उसे एक लोकर मिलता है और लोकर खोलने की कोशिश करता है, बट पता चलता है लोकर का कोड नहीं खुल रहा है। और ये देखने के बाद केलिन बोलती है तुम जाओ होप की मदद करो, मैं इसको खोलती हूँ और पक्का गारंटी है मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगी। और तभी हम देखते हैं पहली बार फ्रेया यकीन भी करती है केलिन पे और वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं बायू के अंदर पहुंच चुकी थी हेली मार्शल के साथ में, और तभी मार्शल पूछने लगता है कि तुम जाके बात करोगी उससे, और ढूंढते हैं। और तभी हम देखते हैं लारा दूर खड़ी थी चुपचाप, और हम देखते हैं हेली बोलती है तुम पीछे रहो, ये शायद वेम्पायर से बात ना करे इसलिए मैं जाती हूँ। और तभी उसको नाम बुलाती है, और तभी हम देखते हैं लारा को सब पता है हेली मार्शल कौन है, और वो बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है, बट बोलती है बच्चे तो मरने वाले हैं और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ये सुनने के बाद हेली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब फिर हेली उसे समझाने की कोशिश करती है, बट वो बोलती है नहीं, होलो ने कहा है कि वो हमें हेल्प करेगा। और तभी हेली बोलती है तुम तो क्रेसेंट वुल्फ पैक से हो ना, और तुम अपने पैक के साथ क्यों नहीं हो। और तभी लॉरा बोलती कौन सा पैक की बात कर रही हो, तुम छोड़ के जा चुकी थी, हम ही अकेले थे और हमें अपना टाउन वापस चाहिए, हम सब वहां से बिलोंग करते हैं न्यू ऑर्लिन से जो इसने ले लिया है, बट होलो ने हमसे वादा किया है कि वो हमको टाउन वापस देगा और हम सब उसके आगे झुकेंगे, और वो आएगा और यहाँ तक कि मार्शल भी झुकेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं वो देखने के लिए। और तभी अपने आप को चाकू मारती है और अपने आप को मार डालती है। और ये देख के अब हेली और टेंशन लेती है और सोचती है कि उसकी बेटी का अब होने वाला क्या है। अब फिर हम देखते हैं सारी फैमिली एक साथ मिल जाती है, और क्लाउस भी वहां पर आ चुका था क्योंकि फ्रेया घर पे ध्यान रखने लग रही थी अब होप का। और वही हम देखते हैं सारे लोग मिल जाते हैं, और मार्शल बोलता है कि हमको ढूंढना पड़ेगा, वो इस जंगल में कहीं पर है। और तभी मार्शल बोलता है क्लाउस मेरे साथ रहेगा और किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे मतलब नहीं है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस के साथ जाने लगता है, और क्लाउस बोलता है तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई मजा आता है क्या।
और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है नहीं, मैं चाहता हूं तुम साथ रहो और मैं तुम्हें जैसे ही काम खत्म हो इस टाउन से फिर भगा दूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैं एज अ किंग यहाँ पर हेल्प करने आया हूँ अपने टाउन के लोगों की जो मुसीबत के अंदर है। और तभी हम देखते हैं होप को, जिसकी हालत खराब हो रही थी, और हम देखते हैं फ्रेया उसके लिए कोई पोशन तो तैयार करना चाह रही थी, बट हम देखते हैं होप की हालत खराब हुए जा रही है और वो सही नहीं है। तभी हम देखते हैं सारे लोग वहां पर पहुंच चुके थे और देखने लगते हैं कि विल कैनी वहां पर पहुंचता है और वो चीज दिखाता है जिसकी पावर से वो इतनी जल्दी वहां से भाग के आ चुका है यहाँ पर, और वो होलो को सर्व करेगा एज अ सर्वेंट। और तभी हम देखते हैं साइड होने लगता है, बट तभी हम देखते हैं क्लाउस का रेज नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने बच्चों को बांध के रखा हुआ था। और हम देखते हैं क्लाउस उन पे अटैक करता है और फिर ये देखने के बाद सबको अटैक करना पड़ता है। क्लाउस ने कुछ जल्दी कर दी थी, बट क्लाउस के देखो देख सबने अटैक करते हैं और बच्चों को वहां से लेके जाते हैं। वही हम देखते हैं विल कैनी मैजिकल डार्क ऑब्जेक्ट का यूज करके मार्शल को जमीन पे गिराता है और वही क्लाउस उसकी गर्दन पकड़ता है मारने के लिए और उसकी गर्दन तोड़ के फेंकता है। बट हम देखते हैं कोई गड़बड़ हो चुकी थी, यहाँ पर मार्शल और क्लाउस एक सर्कल के अंदर फंस जाते हैं, जिसको दूर खड़ा देखता है विंसेंट और बोलता है हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और वही हम देखते हैं क्लाउस और मार्शल पहुंच जाते हैं अलग ही दुनिया में जहां पर ठंड है, डार्कनेस है और पूरा सब कुछ ब्लू ही ब्लू है। और ये देखने के बाद दोनों एकदम हैरान थे और वहीं पर विंसेंट बोलता है कि वो अदर साइड पे जाने वाले हैं जहां पर होलो रहता है और वो यहाँ पर आने वाला है और ये सारा उसी का प्लान था हम सबको फंसाने का, और वो इन दोनों की पावर को चैनल करते हुए हमारी दुनिया में आने वाला है और वो रिप्रेजेंट करता है ब्लू लाइट को। और ये सब सोचने के बाद टेंस होने लगता है और हम देखते हैं वो दोनों अंदर फंस चुके थे। अब फिर हम देखते हो दोनों अदर साइड पे थे और तभी बार बार देखने लगता है मार्शल उस कंकाल की तरफ और तभी उसको बार बार मना करने की कोशिश करता है क्लाउस और बोलता है ब्लू लाइट की तरफ मत देखना, वो खतरनाक है। बट हम देखते हैं मार्शल ने वो पहले ही देख लिया था और क्लाउस भी कंट्रोल कर रहा था कि वो ना देख पाए। और वही हम देखते हैं विंसेंट बहुत ज्यादा टेंस था और बोलता है कि रिचुअल को तोड़ने के लिए मैं क्या करूं, इन बच्चों को थोड़ा ना मार सकता हूं, और ये सब सोचने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है एलाइजा को चैनल करूं तो, और तभी एलाइजा बोलता है तुम मुझे क्यों चैनल करना चाहते हो। और तभी विंसेंट समझाता है कि बच्चों की जगह तुम्हें मैं सोर्स बना देता हूँ स्पेल का, फिर मैं क्या करूंगा तुम्हें वुडन स्टिक से मार दूंगा, तुम तो फिर जिंदा हो जाओगे और जैसे ही जिंदा होगे तब तक स्पेल टूट चुका होगा और उन दोनों की जान बच जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एलाइजा मान जाता है, स्पेल होता है और हेली उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मारती है, मार देती है और वापस निकालती है। तब तक हम देखते हैं क्लाउस और मार्शल वापस आ जाते हैं और ये देख के सबको शांति होती है कि सब लोग बच चुके हैं। अब फिर हम होप को देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फील करती है और उसको फ्रेया गले लगा लेती है और फ्रेया को बोलती है कि वो नॉर्मल फील कर रही है और उसको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है। और ये देख के फ्रेया खुश हो जाती है। वही हम देखते हैं बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों से मिल पाए और ये देख के विंसेंट बहुत खुश था और एलाइजा भी। और हम देखते हैं ऊपर खड़ी थी हेली जिससे मिलने के लिए आता है मार्शल, और फिर मार्शल बोलता है अब तुम्हें टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं हाँ हम जा रहे हैं वैसे भी, और इस टाउन के तुम ही राजा हो और राजा ही रहना। और ये कहने के बाद जाने का प्लान बनाती है। ये टाउन में लास्ट टाइम देखना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी गलत चीजें हुई हैं, बट एक अच्छी चीज हुई है वो है होप। और ये कहने के बाद जाने लगती है और तभी मार्शल हेली से बोलता है प्लीज एक बात होप को जरूर बोलना, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद हेली को जाने देता है क्योंकि वो होप के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रखता है एज अ सिस्टर। अब फिर हम केलिन को देखते हैं जो वेट ही कर रही थी फ्रेया का, जहां पर फ्रेया आ जाती है उसे वाइल देती है और हम देखते हैं फ्रेया अपने मैजिक से उस रिंग को ढंग से बना देती है जिससे कि पूरी मूनलाइट रिंग बन जाए। और वहीं पर हम देखते हैं केलिन को जाने से मना करती है, बट तभी केलिन बोलती है वो जाना भी नहीं चाहती है, वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है सुपरनैचुरल्स के, तो वो यहाँ पर सेफ रहना ज्यादा पसंद करेगी। और हम देखते हैं ये देख के फ्रेया को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे अभी कंपनी मिल रही है। फिर वही हम देखते हैं एलाइजा को क्लाउस के साथ जहां पर वो अपने पुराने फ्रेंच क्वार्टर में है और यहाँ से कल जाने की तैयारियां करेंगे। तभी हम देखते हैं हेली आती है एलाइजा के पास और पूछने लगती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन था, तुम ये बताओ अगर विंसेंट ने वो लूप होल नहीं निकाला होता तुम्हें मार के उन बच्चों को बचाने का, तो तुम क्या करते उन बच्चों के साथ। और तभी एलाइजा कुछ नहीं बोलता और ये देखने के बाद हेली समझ जाती है और बोलती है मैं समझती हूँ हर चीज में हम अपनी फैमिली को आगे रखते हैं, बट अगली बार से अपनी जान बचाने के लिए किसी इनोसेंट की जान को हम खतरे में नहीं डालेंगे, चाहे वो मेरी जान हो चाहे होप की हो। और ये कहने के बाद साफ कर देती है कि वो अब इनोसेंट लोगों को नहीं मरवाने वाली है। वही हम विंसेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका दोस्त विल कैनी की अब मौत हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं कर पाया उस मोमेंट पे। तभी हम देखते हैं उसके पास आ जाता है मार्शल ड्रिंक करने के लिए और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि होलो हमारे पीछे आएगा या फिर उसी वर्ल्ड में रह गया है। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे खुद नहीं पता है, बट थिंग इज वो इतनी जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं विंसेंट वहां से चला जाता है और तभी
लाइट झपझपाने लगती है और ये देख के मार्शल यामा देखने लगता है और तभी उसे एक ब्लू लाइट दिखती है ग्लास के अंदर, और जहां पर ग्लास टूट के वो सिंबल बनता है वो सर्कल रिंग वाला जहां ड्रैगन अपनी टेल को खा रहा है, और ये देख के डरने लगता है। और वहीं हम देखते हैं होप एक सपना देखती है कि वो अपने घर में वॉक करने लग रही है और उसको अपने फादर की जगह दिखाई देता है होलो, जिसकी आंखें नीली हो चुकी हैं, और ये देख के चिल्लाती है, डरती है और एकदम होश में आती है और पता करती है कि वो रियल वर्ल्ड में भी आ चुका है उनकी दुनिया में, और वो एंटर कर चुका है उस स्पेल के बहाने से। और हम देखते हैं होप डरने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो चुका है। और गाइस देखिए होलो अब आ चुका है द विलन ऑफ दिस सीरीज, और हम देखेंगे कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है, यहां तक कि वो एक माइकल सन तक को उलझा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। 150 लाइक्स हो जाने चाहिए गाइस, अगर हो गए तो मैं जल्दी से जल्दी सीरीज कंप्लीट करूंगा और आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड बाय बाय। We'll be right back.